प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे इस चैनल के द्वारा अद्भुत बातें कर रहा है, आपको अद्भुत बातों को परमेश्वर सिखा रहा है। हालेलुया। आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। बने रहिए वीडियो के एंड तक। हालेलुया। चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते खुदा बाप, इस सुंदर समय में पिता हम आपके नाम को स्तुति आराधना पिता धन्यवाद देते यीशु नाम। हम तेरे नाम को पिता प्रशंसा और तारीफ देते राजा खुदा बाप। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यीशु, उनके जीवन में तेरी आशीष ठहरे पिता, तेरा बरकत ठहर जाए पिता परमेश्वर खुदा बाप। यदि कोई बहन या भाई पिता कोई बीमार है, यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। Right now in the mighty name of Jesus, be healed in the mighty name of Jesus। यीशु के नाम से वो चंगा हो चुका है, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। धन्यवाद पिता परमेश्वर पिताजी खुदा, आप इस समय में खुदा आप अपनी उपस्थिति को दे रहा है। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड पापा। धन्यवाद देते छोटी सी विनती प्रार्थना दुआ को यीशु के पाक पवित्र और सामर्थ्य जलाली नाम से मांगते हैं। सभी बोलो आमीन। हालेलुया। आज हम सीखने जा रहा है यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, और जो डाली उसमें बनी रहती है, जो डाली उसमें बनी रहती है उसको काटता है, छांटता है। क्यों? हालेलुया। क्यों कटिंग करता है उसको छांटता वो क्यों है? इसके पीछे परमेश्वर अद्भुत बातों को हमको सिखाएगा, विश्वास करता हूँ। हालेलुया। बने रहिए वीडियो के एंड तक। प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 15 अध्याय का 1 वचन और 2 वचन। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? सच्ची दाखलता मैं हूँ। यीशु मसीह कह रहा सच्ची दाखलता मैं हूँ। हालेलुया। और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। इसका मतलब दाखलता को आप एक बेल के रूप में देख रहे हैं, आप एक बेल के रूप में देख रहे हैं। लेकिन पुराने समय में दाख के जो बारी होते थे, उसके बड़े बड़े बाग होते थे, वो पेड़ टाइप में दाख होते थे। हालेलुया। और उसमें डालियां निकलती थी। यीशु मसीह कह रहा सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम डालियां हो। हालेलुया। और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। ये दाखलता क्या है, ये दाख क्या है और किसान कौन है? हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह को भूमि में बोया गया और उसका पिता किसान है, मतलब परमेश्वर किसान है। हालेलुया। उसका पिता कौन है? परमेश्वर, वो किसान है। और दाख को बोया भूमि में, इट मींस यीशु मसीह को गाड़ा गया ताकि वो फल लेकर आए। जैसे दाख को लगाते हैं, जमीन में गाड़ते हैं तो वो बड़ा फल लेके आते हैं, वो बड़ा पेड़ बनते हैं, पेड़ में से डालियां बनती हैं, तो एक फल को देता है। उसी प्रकार यीशु मसीह हालेलुया इस जमीन में गाड़े गए और फिर वो फल को लेकर आए। आज हजारों लाखों अरबों खरबों लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, यीशु को मानने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि वो एक फल को लेकर आया। जैसे एक दाख पेड़ बनते हैं, हालेलुया, फिर वो फल को देता है। उसी प्रकार और उसकी रखवाली करने वाला, उसका जो उसको उस खेत में उसको बोने वाला कौन है? परमेश्वर पिता है, परमेश्वर है, वो किसान है। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुम डालियां हो, और जो मुझ में डाली बनी रहती है वो फलती है। हालेलुया। वो जो डाली उसमें नहीं बनी रहती वो फलती नहीं, उसे वो काट डालता है। हालेलुया। दोनों को कटिंग करता है। एक तो जो डाली उसमें नहीं बनी होती है उसको भी काटता है ना, और जो डाली उसमें बनी रहती है उसको भी छटिंग करता है, उसका छांटता है, उसको
उसको कटिंग करता है। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। तो 15 का 5 में क्या लिखा हुआ है? मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। ये वचन आपको बहुत अच्छे से आप इसको जानते हैं, लेकिन परमेश्वर इसलिए उस डाली को छांटता है ताकि वो और फले। मतलब एक पेड़ को हम छांटते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, वो एक अच्छा वो आकार लेता है और बहुत ज्यादा वो फलता है, बहुत उसमें अच्छा वो फूटता है और उसमें अच्छे अच्छे पत्तियां निकलती हैं, अच्छे अच्छे डालियां निकलती हैं। वो डालियों के बाद उसमें फूल आते हैं और वो फल देता है। मतलब उसमें और वो फल है। इट मीन्स काटने के बाद दर्द तो होगा। जब हम प्रभु में हैं, परमेश्वर में हम चल रहा है, तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम तो आ सकते हैं, कभी कभी दर्द वाली कंडीशन आ सकती हैं। जैसे एक डाली को जब छांटते हैं, काटते हैं, दर्द तो उस टाइम भी होता है। हालेलुया। और एक काट कर अलग करते हैं तब भी दर्द होता है। और जब एक डाली परमेश्वर में बनी हुई है, यीशु मसीह में वो डाली बनी हुई है, वो डाली कौन है? हम। वो डाली जो बनी हुई है, उसको परमेश्वर जब काटेगा, छांटेगा, तब भी दर्द होगा। हालेलुया। दर्द का मतलब जब आप परमेश्वर में लगातार बने हुए हैं, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के आज्ञाओं में, वचन पर आप चल रहा है, परमेश्वर की मीटिंग में आप जुड़ते हैं, चर्च जाते हैं, वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं और एक विश्वास योग्य जीवन आप जी रहा है, और आपके जीवन में ऐसे ऐसे हालात कभी आ जाते हैं, दर्द भरी हालात, तो आपको डरना नहीं है। अब ऐसा है, आपका कटिंग हो रहा है, आपका छटिंग हो रहा है, मतलब आपको छांटा जा रहा है ताकि आप और फले। हालेलुया। ताकि आप और बड़ा फल लेकर आए। हालेलुया। ताकि आप और हाई लेवल पर जाएं। परमेश्वर आपका एक लेवल को बदल रहा है, मतलब प्रार्थना का लेवल, उपवास का लेवल, वचन पढ़ने का लेवल परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, है ना? क्योंकि वो आपको छटिंग कर रहा, मतलब आपका वो कटिंग कर रहा है, आपको छांट रहा है आपको। हालेलुया। ताकि आप अच्छा फल लेकर आए। जैसे एक डाली को हम काटते हैं ताकि वो और अच्छे से फले, है ना? उसको छांटते हैं ताकि वो और अच्छा फल दे, उसमें और अच्छा फूटे, है ना? ऐसे हमारे जीवन में कभी कभी दर्द भरी समस्याएं आ जाती हैं, पीड़ाओं से भरी समस्याएं आ जाती हैं, विपत्ति आ जाती है, तो हमको डरना नहीं है। समझ लेना आपका फलवंतित होने का समय है। हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है, आपको परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है। इस सोच के आपको आगे बढ़ना है, हर विपत्ता को सहना है, हर एक दर्द को आपको सहना है, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, हर एक हालात में आपको प्रभु में बना रहना है और आगे बढ़ते चले जाना है। यही परमेश्वर हमको सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम भजन संहिता उसका 80 का 8 और 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा एक बात को बताता है। हालेलुया। कि हम क्या हैं? एक दाख हैं, हम दाख हैं। हालेलुया। कि तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। हालेलुया। क्या बोला हमको परमेश्वर ने? दाख बोला। हालेलुया। है ना? परमेश्वर हमको दाख बोलता है। इस यीशु मसीह को दाखलता बोले। यीशु कह रहा मैं सच्ची दाखलता हूँ, है ना? तो अब हम यीशु मसीह का हम दाखलता हैं। हालेलुया। ताकि हम और फलें और हम अच्छा फल लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर में हम बने रहे और हमारे द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए, हमारे द्वारा परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। वो कब संभव होगा? जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 का 5 स्पष्ट कहता है, यीशु मसीह से अलग होकर, दूर रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि हम कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना है, हालेलुया, यीशु में आपको बना रहना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। विश्वास करता हूँ आप अद्भुत बातों को सीख रहा है। हालेलुया। होशे 10 का 1 में भी ये बात लिखा हुआ है कि इजराइली सच्ची अच्छी दाखलता है। हालेलुया। और यिर्मयाह 2 का 21 में भी ये बात लिखा हुआ है कि मैंने तुझे उत्तम जाति की सी दाखलता ठहराया है। इस वचन को भी आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे। हालेलुया।